D4U न्यूज देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार की ओर से राज्यसभा सदन अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया है, लेकिन बुधवार को सदन को स्थगित करने से पहले विपक्षी दलों के सांसदों की गैर मौजूदगी में राज्यसभा में श्रम सुधार से जुड़े 3 विधेयक पास कर दिए गए। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि कई सांसद कोरोना से ग्रस्त पाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेशी दौरों को लेकर संसद में मॉनसून सत्र में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी की सांसद फौजिया खान ने यह सवाल किया है कि प्रधानमंत्री के विदेश दौरों पर कितना खर्च आया। इसमें हाउडी मोदी जैसे कार्यक्रम को भी जानकारी मांगी गई है। विदेश मंत्रालय की ओर से दिए गए जवाब में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 से अब तक कुल 58 देशों की यात्रा की और इन पर कुल 517 करोड़ रुपए के करीब खर्च आया है, लेकिन ये आंकड़ा सिर्फ उनकी चार्टर फ्लाइट पर खर्च हुए का है, बाकी डाटा उपलब्ध नहीं है। प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा 6 बार अमेरिका के दौरे पर गए, रूस और चीन के दौरे पर भी 5-5 बार गए। पंजाब में सत्ता के 3.5 साल बीत जाने के बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पारदर्शिता लाने और प्रदेश में भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए विजिलेंस कमीशन को स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2006 में भी इसी तरह के कमीशन का गठन किया गया था, लेकिन जब अकाली भाजपा सरकार आई तो इसे रद्द कर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस की महामारी के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि इस मामले में चीन की जवाबदेही की जानी चाहिए। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने भाषण में कहा कि चीन किसी से भी शीत युद्ध का कोई इरादा नहीं रखता है। अमृतसर से लोकसभा सांसद गुरजीत सिंह औजला ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से कृषि के लिए नए ऑर्डिनेंस लाए गए हैं। इन बिलों को पास करने की पटकथा कई साल पहले ही लिख गई थी। इनके जो दोस्त हैं अडानी, उनके सीलों पहले से ही पंजाब में कई जगह लग चुके हैं। इन सीलों में अनाज को स्टोर किया जाना है। आप ये बिल के पीछे से भी जाकर देख सकते हैं, क्योंकि हम पंजाब से आते हैं। ये बिल अब का 6 महीने साल से शुरू नहीं हुआ। नीति आयोग की बैठक, हाई पावर कमेटी की बैठक, इनके जो अडानी दोस्त हैं उनके सैलो हमारे सारे पंजाब में पहले से लग चुके हैं 2 साल में FCI की मंजूरी से, और वेयर हाउस इनके बन चुके हैं जो जहां अनाज स्टॉक करना है। पर्दे के पीछे से इन्होंने तैयारी, देश को, किसान को बेचने का पहले से एग्रीमेंट हो चुका है, लेकिन कानून अब बना रहे हैं। कानून जो लेकर आ रहे हैं उससे मजदूर खत्म होगा। जितने सहायक धंधे होते हैं पंजाब के, जितने भी लोग हैं गांव में रहते हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। छोटा व्यापारी भी खत्म होगा, कीमतें बाजार में बढ़ेंगी। और अब जब दबाव बढ़ा है राज्यसभा की तरफ से ऑपोजिशन का, तो महज 50 रुपए गेहूं का भाव बढ़ा है। और भी MSP दी है चनों के ऊपर, अलग अलग चीज़ों के ऊपर, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ MSP दी किसको? जब प्राइवेट प्लेयर आएगा, FCI पैसे नहीं दे रही, तो MSP लागू कहाँ होगी? ये एक जुमला मोदी जी ने 15 लाख वाले जुमले के बाद MSP का नया छोड़ दिया है। यदि आप चाहते हैं, यदि आप मानते हैं कि MSP रहेगी, तो फिर मंडीकरण भी रहने दीजिए। तमाम किसान जथेबंदियों ने केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि ऑर्डिनेंस बिलों के विरोध में 25 सितंबर को रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया है, जिससे सरकार के हाथ पैर फूल गए हैं। किसान नेताओं का कहना है कि सरकार उन्हें बर्बाद करने पर तुली हुई है। यदि इस बिल को लागू किया गया तो वह संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे। भाजपा को छोड़कर अधिकांश राजनीतिक पार्टियां किसानों को समर्थन दे रही हैं। अकाली दल की ओर से भी 25 सितंबर को प्रदेश में चक्का जाम किए जाने का ऐलान किया गया है। पंजाब पुलिस के पूर्व DGP सुमेर सिंह सैनी को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से बड़ी राहत दी गई है। अदालत की ओर से सैनी को सर्विस के दौरान तमाम मामलों में फिलहाल जमानत दे दी गई है। इससे उनकी गिरफ्तारी का खतरा टल गया है। बता दें कि पूर्व IAS अधिकारी के बेटे बलवंत सिंह मुल्तानी को अगवा करने के बाद उसकी हत्या किए जाने को लेकर सैनी को नोटिस जारी किया गया और पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। केंद्र सरकार ने अनाज, दाल, प्याज को जरूरी वस्तुओं से बाहर कर दिया है। अब इसके स्टॉक की लिमिट को भी खत्म कर दिया गया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने केंद्र सरकार से सवाल किया है कि क्या ये दाल, अनाज, प्याज एसेंशियल कमोडिटी नहीं है? क्या रोटी और दाल, प्याज आम आदमी की जरूरत नहीं है? आप लोगों को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। कहते एसेंशियल कमोडिटीज दे विचों अन्न कढ़ता। अस तां कहने रोटी, कपड़ा, मकान, की रोटी एसेंशियल कमोडिटी नहीं? गरीब दे घर दी रोटी सब तो वड्डी एसेंशियल कमोडिटी है। होर्डिंग करने वाले, जमाबंदी जमा करने वाला समान होर्डिंग करने वाले तुसीं लीगलाइज करता।
ਉਹਨੂੰ ਲੈਜੀਟਮਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ 50 ਗੁਣਾ 100 ਗੁਣਾ ਵੇਚਣਗੇ। ਫੂਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆਊ ਔਰ ਫੂਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੜੂਗੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ नहीं होने देंगे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक कलयुगी बेटा अपने पिता की पिटाई कर रहा है। वहीं पीछे एक गाड़ी खड़ी है जिसका नंबर PB028808 है, जिससे जाहिर होता है ये वीडियो अमृतसर का ही है। इसमें कलयुगी बेटे ने एक डंडे से अपने पिता के पेट को दबा रखा है। सरकार की ओर से सेहत विभाग में काम कर रहे उन डॉक्टरों को 3 महीने की एक्सटेंशन दे दी गई है जो 30 सितंबर को रिटायर होने वाले थे, लेकिन एक शर्त रखी गई है कि उनकी उम्र 60 साल से कम होनी चाहिए। पहले सरकार ने आदेश जारी किए थे कि जिन लोगों ने पहली एक्सटेंशन यानी 58 साल के बाद एक्सटेंशन ले रखी है उन्हें 30 सितंबर को रिटायर कर दिया जाएगा, लेकिन कोरोना की महामारी के चलते ये नए आदेश जारी कर दिए गए हैं। सर्राफा बाजार पर नजर दौड़ाई जाए तो आज बिना बिल के जो सोना बिक रहा है उसका रेट 51,200 रुपये प्रति ग्राम और जो बिल के साथ सोना बिक रहा है उसका भाव 51,550 रुपये प्रति 10 ग्राम तक रखा गया है। अगर एक दिन पहले की बात की जाए तो आज सोने के भाव में 200 से 250 रुपये प्रति तोला कीमतों में गिरावट आई है। अमृतसर में आज कोरोना के 223 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही जिले में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 8,913 पहुंच गई है। आज कोरोना ने 6 लोगों की जान ले ली है। अभी तक कोरोना वायरस के कारण 328 लोगों की मौत हो चुकी है। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।